किसी देश को होना चाहिए, बेस स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल शब्द इंग्लिश में है, स्पिरिट से बना है, उमंग से, उत्साह से, आनंद से। किसी भी देश का नींव आनंद पे होना चाहिए, शांति पे होनी चाहिए, मस्ती पे होनी चाहिए। इकोनॉमी 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 इकोनॉमी। और इकोनॉमी भी हमारी कौन सी थी? हमारी इकोनॉमी गायों के ऊपर बेस्ड थी। गोधन, बाजधन। जिन श्री कृष्ण की तुम पूजा करते हो उनके पिता 9 लाख गैयों के मालिक थे, और राधा रानी के पिता के पास 12 लाख गैयां थी, इसलिए राधा रानी थोड़ी चढ़ी रहती थी। सावधान रहो, 12 लाख गैया हैं मेरे पापा के पास, पिता के पास, और ठाकुर जी के पास 9 लाख थे, थोड़े दबे रहते थे ठाकुर जी, भैया 3 लाख कम है। गोधन था। गोधन के ऊपर सारी संस्कृति, सारी इकोनॉमी। और आज गाय बचाओ गाय बचाओ गाय बचाओ, गोहत्या बंद करो गोहत्या बंद करो। कैसे पॉसिबल है? जब तुमने भारतीयों के रक्त में, बच्चों के रक्त में डाल दिया कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इकोनॉमी ही सबसे मूल चीज है, और अब तुम गोहत्या के विषय में बात कर रहे हो। जब इकोनॉमी से गो जुड़ी हुई नहीं है तो गो की रक्षा क्यों करेंगे? बैल की रक्षा क्यों करेंगे? बैल का क्या तुम्हारे पास उपाय है? बछड़ों का क्या तुम करते हो बताओ? हमारे वृंदावन में बछड़ों को छोड़ देते हैं, कसाई उठा के ले जाते हैं। दुनिया की बात तो छोड़ो, वृंदावन में जहां गोपाल आया वहां भी बछड़ों को छोड़ देते हैं। मैंने पहली बार जब अपने गौशाला में बछड़े को रख लिया 2 साल तक, तो सारे लोग आने लगे, वृंदावन के कई लोग। गुरु जी इसको छोड़ दो, इसको क्यों रखे? हम क्यों? बोला इससे क्या है? हम क्यों? मैं गोपाल की मिट्टी पे आके रह रहा हूं, भूमि पर, जिनका नाम ही गोपाल है, जो गैयों के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। जरा याद करो, एक दिन यशोदा ने कह दिया, हे कृष्ण तू गैया चराने जाता है, पादुका पहन के क्यों नहीं जाता? श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैया मैं जरूर पादुका पहन करके जाऊंगा, लेकिन तब जाऊंगा जब 36 लाख पादुका पहले तू बना दे, अर्थात हमारी एक एक गैया के 4-4 पांव हैं, जब उनकी पादुकाएं बन जाएंगी तब गोपाल जाके पादुका पहनेगा। मैं गौ सेवक हूं, मैं गौ के लिए आया हूं, गोपाल आया हूं, मैं मालिक नहीं आया गौ का। गौ पालन, वो भारत, वो मस्ती, वो आनंद। लेकिन उस गोपाल की भूमि पर आज ज्यादा भैंस है, मैं देख रहा हूं। हमारे वृंदावन में भैंसों की संख्या बहुत ज्यादा है, गाय कम हो गई। और हमारे बहुत अच्छे पूज्य रमेश बाबा हैं, उन्होंने बहुत सारी गैयाएं पाली हैं। श्रीपाद बाबा का गौशाला है, वहां बहुत सारी गैयाएं हैं। वृंदावन के कई संत अच्छे, जिन्होंने काफी बड़े गौशाला बना रखे हैं। लेकिन गौशालाओं से गैया नहीं बचेगी, ये भी पक्की बात है। मैं आपको अच्छे तरीके से बताई देता हूं, सिर्फ गौशाला से गैया नहीं बचेगी। भारतवर्ष में जब तक पुनः गौ वंश को इकोनॉमी से नहीं जोड़ दिया जाता, और प्रत्येक घर में गौ माता को, एक तो मां भी है और इकोनॉमी में भी हमारी सहायता करती है, तो एक एक घर में गौ रहेगी और हमारी गौ माता बचेगी। ऐसे गौ बचाना बहुत कठिन है। आप कितना भी कुछ कर लो, सजाएं दे दो, इट्स नॉट पॉसिबल। Please listen me and listen your संस्कृति। It's not possible, ये संभव नहीं है।